हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉल्यूशन वाला। तो जो हमारी सीरीज चल रही है दिसंबर 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जनरल अवेयरनेस की, आज उसका पार्ट 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्कीम वाहिनी एम्स एट प्रोवाइडिंग 100% एक्सेस टू फ्री एंड सेफ सैनिटरी पैड्स टू सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोइंग गर्ल्स। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई इतना लंबा ये लिखा क्या हुआ है, सिर्फ ये पूछ रखा है कि जो बहिनी जो हमारी स्कीम है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने चलाई है, जिसमें क्या कर रखा है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स को फ्री सैनिटरी पैड्स भी बांटे गए हैं। तो ये स्कीम कहाँ की गवर्नमेंट ने चलाई है भाई, ये चलाई है हमारी बी सिक्किम की, सिक्किम। ठीक है भाई, इसने क्या कर रखा है कि भी जो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी गर्ल्स है उनको फ्री में सैनिटरी पैड प्रोवाइड कर रही है। और एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है जहां से सीजीएल पूछ सकता है सिक्किम की, वो है अम्मा। अम्मा स्कीम में क्या है भाई, जो हाउस होल्ड लेडीज हैं, नॉन वर्किंग मदर्स हैं, उनको 20,000 रुपए प्रोवाइड कर रहे हैं भाई एनुअली। ठीक है, तो भाई ये दो स्कीम ध्यान में रखनी है। अगर सिक्किम का नाम आया है तो हमें सिक्किम के सीएम के बारे में पता होना चाहिए भाई। तो सिक्किम के सीएम हैं हमारे प्रेम सिंह तमंग। और अगर ये पूछ ले कि गवर्नर कौन है, तो भाई गवर्नर है हमारे लक्ष्मण आचार्य, लक्ष्मण आचार्य। और अगर ये पूछ ले राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें कितनी है, तो भाई एक एक सीट है। ठीक है, और अगर ये पूछ ले भाई स्टेट एनिमल बताओ, तो स्टेट एनिमल है भाई रेड पांडा, रेड पांडा। ठीक है भाई, और अगर बर्ड पूछ ले तो भाई बर्ड है ब्लडी पीजेंट। ठीक है भाई, तो ये चीजें हमें सिक्किम की ध्यान में रखनी है। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट प्रेजेंट द ग्रैंड ट्रंक रोड एक्सटेंड फ्रॉम इन इंडिया। तो भाई ये पूछ रखा है कि जीटी जो रोड है वो कहां से कहां तक है। तो भाई जीटी रोड हमारी जो सबसे पुरानी सड़क है एशिया की, तो जीटी रोड जो है, जीटी रोड कहां से कहां तक है, ये है हमारा अमृतसर टू कोलकाता। ठीक है भाई, ये अमृतसर टू कोलकाता है। और जीटी रोड किसने बनाया था, ये बनाया था शेरशाह सूरी ने 16th सेंचुरी में। ठीक है भाई, और कहां से बनाना स्टार्ट किया था, काबुल से शुरू किया था भाई, काबुल अफगानिस्तान। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि भाई ये बताओ जीटी रोड कितने किलोमीटर का है, तो कितने किलोमीटर का है भाई, 25,000 किलोमीटर। कई बार ये पूछ लेता है जीटी रोड का दूसरा नाम बताओ, तो क्या बोल देते हैं इसको हम, जर्नैली सड़क या फिर सड़क ए आजम। तो भाई ये चीजें जीटी रोड के बारे में हमें ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज डैश। कि भाई 2011 में मेल लिटरेसी रेट कितना था। तो भाई 2011 में जो मेल का लिटरेसी रेट था वो था 84.14%। ठीक है भाई, अगर फीमेल का पूछ ले तो भाई फीमेल का था 65.46%। और अगर पूछ ले इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था, तो भाई इंडिया का था 74.04%। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि भाई हाईएस्ट कौन सी स्टेट में था, तो भाई हाईएस्ट लिटरेसी रेट था हमारा केरला में। और ये पूछ ले लोवेस्ट कहां था, तो भाई लोवेस्ट था हमारा बिहार में। तो भाई ये फैक्ट हमें 2011 की सेंसस से ध्यान रखने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1979 हु शेयर्ड नोबेल प्राइज विद जॉर्ज विटिंग फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ यूज ऑफ बोरोन एंड फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो अभी बोरोन फॉस्फोरस की बात आई है, मतलब केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज है। तो भाई 1979 में केमिस्ट्री में किसको मिला था भाई, ये मिला था हर्बर्ट सी ब्राउन, हर्बर्ट सी ब्राउन। और साथ में किनको मिला था हमें, जॉर्ज विटिंग। ठीक है भाई, ये किससे पूछे क्वेश्चन, किसका है, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। ठीक है भाई, ये पूछ ले कि सबसे पहले नोबेल प्राइज कब देने स्टार्ट किए थे, तो ये किए थे भाई 1901 में। किसकी याद में, एल्फ्रेड नोबेल, एल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने किया था डायनामाइट। डायनामाइट मतलब कि कंट्रोल्ड जो एक्सप्लोजन होता है, उन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए डेटोनेटर भी इन्होंने ही इन्वेंट किया था। ठीक है भाई, अब ये पूछ ले कि जो नोबेल प्राइज है, जो ये थे एल्फ्रेड नोबेल से, ये कहां से थे, तो ये थे भाई स्वीडन से।
ठीक है भाई, स्वीडन से। और जो नोबेल प्राइज है ये भी स्वीडन में ही दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? स्टॉकहोल्म में। ठीक है भाई। अच्छा, ये नोबेल प्राइज मिलता किस किस चीज में है? तो भाई ये मिलता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है भाई, मेडिसिन, लिटरेचर, ठीक है भाई। तो इन चीजों में जो क्या है, और एक पीस में मिलता है भाई, ठीक है। लेकिन एक पीस वाला जो प्राइज है ये एक ऐसा है जो कहां पे नहीं मिलता भाई, स्वीडन में नहीं मिलता। ये कहां मिलता है? ये मिलता है नॉर्वे में। तो ये कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, नोबेल प्राइज से एक और चीज पूछी जा सकती है कि भाई फर्स्ट इंडियन कौन था जिसको नोबेल प्राइज मिला था? तो भाई 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था भाई। ये किसके लिए मिला था? लिटरेचर के लिए। तो ये जो फैक्ट्स हैं हमें नोबेल प्राइज के बारे में ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट सी ब्राउन, इनको केमिस्ट्री में मिला था भाई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस इज अकम्पेन्ड विद विच टाइप ऑफ म्यूजिक? तो जो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है ये कौन से म्यूजिक के साथ जो है वो किया जाता है? तो कौन से म्यूजिक के साथ किया जाता है? ये किया जाता है भाई कर्नाटिक म्यूजिक। ठीक है भाई, कर्नाटिक म्यूजिक। और जो ये कर्नाटिक म्यूजिक है भाई ये बहुत पुराना है, सामवेद में भी जिक्र किया गया है इसका, सामवेदा। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में होता है भाई? ये तेलुगु, तेलुगु लैंग्वेज में होता है ये। ठीक है भाई। अच्छा, जो ये कुचिपुड़ी डांस है ये है कहाँ का? अगर ये पूछ ले तो कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई? कुचिपुड़ी ये है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई। पहले जो क्या होता था, जब ये क्लासिकल डांस था ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? जो कुचिपुड़ी डांस था ये आंध्र प्रदेश का एक कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है भाई, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे एक विलेज है कुचिपुड़ी, वहां से कहते हैं कि ये जो डांस है ये ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है भाई। अच्छा, और ये भी पूछ लेते हैं अभी कुचिपुड़ी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो भाई कुचिपुड़ी के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो ये है ना ओनली मेल्स के द्वारा किया जाता था पहले। ठीक है, अब इसको वुमेन भी करती हैं। और जब मेल्स करते हैं तो वो क्या पहनते हैं? वो पहनते हैं अग्निवस्त्र, अग्निवस्त्र। ठीक है भाई। इसको क्या बोल देते हैं? इसको धोती बोल देते हैं। ठीक है भाई। या कई इसको बागेल बंद भी बोल देते हैं, बागेल बंद। तो क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है कि अग्निवस्त्र या बागेल बंद इज एसोसिएटेड विद विच डांस? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। तो भाई ये कुचिपुड़ी की इंपॉर्टेंस जो चीजें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद हमारा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट डैश यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो भाई ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है फंडामेंटल ड्यूटीज में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सोवरेनिटी। ठीक है भाई। तो ये क्या बोला है? एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये कहां से है? फंडामेंटल ड्यूटीज से भाई। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं भाई। इन फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड की गई थी? ठीक है, तो जब भाई 42nd जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, कब हुआ था ये? 1976 के अंदर। किसकी रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है भाई। कहां से लिया गया था ये जो कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल ड्यूटीज का? यूएसएसआर से लिया गया था भाई। और ये कहां पे ऐड की गई? आर्टिकल 51A के अंदर ऐड की गई, पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है भाई। और एक और चीज इससे इंपॉर्टेंट है कि पहले जब ये आई थी तो ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ही थी। उसके बाद जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर डाली गई थी भाई। और ये थी क्या कि भाई हर एक बच्चे को क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन गेन करने का अधिकार है। ठीक है भाई। तो ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी 86th अमेंडमेंट 2002 में डाली गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ए, सोवरेनिटी। चलिए भाई नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग किंग हर्षवर्धन। भाई अब हर्षवर्धन की बात आई है तो हम देखते हैं कि भाई कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट है, नहीं है, करेक्ट नहीं है हर्षवर्धन से रिलेटेड। सबसे पहले हर्ष चरित्र इज बायोग्राफी रिटन ऑन हर्षवर्धन, सही है भाई। हर्षवर्धन कोर्ट पोएट्स वर
हरिसेना, नहीं भाई, हर्षवर्धन के जो कोर्ट पोएट थे, हर्षवर्धन, ठीक है भाई, तो इनके कोर्ट जो पोएट थे वो कौन थे, वो थे बाणभट्ट, ठीक है भाई, बाणभट्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, जुएंग हैंग स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, हर्ष, ये भी सही है भाई, हर्षवर्धन रूल नियरली अबाउट 1400 ईयर्स, ये भी सही है। तो अगर हर्षवर्धना की हम बात करें, कौन सी डायनेस्टी थी इनकी, इनकी वर्धना डायनेस्टी थी भाई, या वर्धन डायनेस्टी थी, ठीक है। कब इनका जन्म हुआ था, अगर ये पूछ ले कि जो हर्ष थे उनका जन्म कब हुआ था, तो भाई इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 590 एडी में, ठीक है भाई। अच्छा, इनकी कैपिटल पूछ ले क्या थी, तो कैपिटल थी कन्नौज, ठीक है भाई। और कन्नौज में इन्होंने कब से कब तक राज किया, तो 606 से लेके 647 एडी तक इन्होंने राज किया कन्नौज के अंदर, ठीक है भाई। अच्छा, इनसे और क्या पूछा जा सकता है, हर्षवर्धना की एक इंपॉर्टेंट फाइट हुई थी भाई, बैटल हुई थी, कौन सी, बैटल ऑफ नर्मदा, बैटल ऑफ नर्मदा, ठीक है भाई। बैटल ऑफ नर्मदा कब हुई थी भाई, तो ये हमारी हुई थी 1 अप्रैल 619 में भाई। किसके बीच हुई थी, पुलकेशियन सेकंड और हर्ष के बीच में, राजा हर्ष के बीच में। जीते कौन थे इसमें, पुलकेशियन सेकंड जीते थे, चालुक्य वंश के राजा थे ये, इन्होंने हर्ष को पीछे धकेल दिया था, क्योंकि हर्ष जो थे वो नॉर्थ इंडिया के राजा थे, ये साउथ इंडिया के थे, तो ये अपने जो राज्य का एक्सपेंस कर रहे थे, तो ये नर्मदा की बैटल में पुलकेशियन सेकंड से हार गए थे। और भाई हर्षवर्धना का और एक और इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 3 काव्य रचे हैं भाई, ठीक है। तो कौन से काव्य रचे हैं हर्षवर्धन ने, तो भाई इन्होंने रचे हैं हमारे, सबसे पहले तो भाई प्रियदर्शना हो गया, प्रियदर्शना हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, और कौन सी इन्होंने रची है, और इन्होंने रत्नावली रची है भाई, रत्नावली, ठीक है। और एक और होता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनका, वो कौन सा है, नागानंदा। तो भाई इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हर्ष ने कौन कौन से लिखे हैं। तो चलिए, ये हमारे राजा हर्ष का। अच्छा, एक और अगर ये पूछ ले कि भाई इनके जो राज था उस टाइम पे कौन से जो वो थे चाइनीज ट्रेवलर थे जो आए थे, तो भाई कौन थे वो, हुएंग त्सेंग आए थे भाई, हुएंग त्सेंग, ठीक है। इन्होंने भी इंडिया को विजिट किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज विजय उत्सव। तो भाई विजय उत्सव के नाम से किसको जाना जाता है, विजय से कुछ याद आता है आपको, विजयनगर, विजयनगर। और विजयनगर को कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, हम्पी, ठीक है भाई, हम्पी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, हम्पी फेस्टिवल, हम्पी फेस्टिवल। और ये किस लिए मनाया जाता है, ये जो विजयनगर एम्पायर की सक्सेस थी, या जितने साल उन्होंने राज किया उसकी खुशी में हम क्या मनाते हैं, उसकी खुशी में मनाते हैं हम हम्पी फेस्टिवल, ठीक है भाई। अच्छा, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया हुआ है पुष्कर फेयर। तो भाई पुष्कर फेयर को हम क्या बोल देते हैं, कैमल फेयर, ठीक है भाई। ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, अजमेर में, अजमेर राजस्थान। अच्छा, और अगर ये पूछ ले कोणार्क डांस फेस्टिवल, तो भाई ये कहाँ मनाया जाता है, कोणार्क सन टेम्पल के पास, सन टेम्पल, ये कहाँ है, उड़ीसा, ठीक है भाई। अगर ये पूछे गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला, तो ये कब मनाया जाता है भाई, ये मनाया जाता है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति कहाँ मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल। तो भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन तीनों के बारे में हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ फॉरेस्ट लोकेटेड इन द मिड लेटिट्यूडनल कोस्टल रीजन इज, कि भाई जो मिड लेटिट्यूडनल कोस्टल रीजन होते हैं उनमें कौन से टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो भाई पहला ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल हो गया तो ये ट्रॉपिक्स के पास होंगे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड आएगा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, हाँ भाई ये हमारा आंसर है बी, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है भाई। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं अगर ये पूछ ले, तो ये पाए जाते हैं भाई हमारे साउथ ईस्ट यूएसए में, ब्राजील में, या साउथ चाइना, ठीक है भाई। और अगर ये पूछ ले कि भाई यहाँ पे पेड़ कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पाए जाते हैं भाई ओक एंड
पाइन। ठीक है, पूछा हुआ है मेडिटेरियन वेजिटेशन, ये मेडिटेरियन सी के पास हो जाएगा ये। और जो मॉनसून फॉरेस्ट हैं ये कौन से होते हैं, जब मॉनसून चलती है उसकी वजह से जो फॉरेस्ट मॉनसून जो प्रोन एरियाज होते हैं वहां पे होते हैं ये। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। तो भाई वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र आया है, तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट होता क्या है और कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है। तो भाई जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है भाई वाइस प्रेसिडेंट का, तो भाई वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 163 से लेके 171 तक। ठीक है, हम ये सारे आर्टिकल देख लेते हैं तो हमें वाइस प्रेसिडेंट वैसे ही समझ में आ जाएंगे और हमारा क्वेश्चन भी निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है 163, ये हमें क्या बताता है कि देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद अगर ये पूछे कि भाई आर्टिकल जो 64 है वो क्या बताता है, तो आर्टिकल 64 हमें क्या बताता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो क्या होंगे भाई, अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंटेड होंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, और 64 में क्या बताया हुआ है, ये बताया हुआ है अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट इन इमरजेंसी, या जब प्रेसिडेंट एब्सेंट हो। अगर 66 का देखें तो भाई 66 में हमें क्या बता रखा है, 66 में हमें ये बता रखा है कि भाई ये क्या करते हैं, 66 में इनका गिवन हुआ है भाई इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, और अगर 67 की बात करें तो भाई 67 में क्या बताया हुआ है, इनका टर्म बताया हुआ है, टर्म कितना होता है इनका, 5 इयर्स। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे हमें बताए हुए हैं। अब जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है, तो ये कैसे होता है भाई, ये बोथ हाउसेज मिलके करते हैं। ठीक है, और अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई इनका इम्पीचमेंट कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो इनके लिए कोई पर्टिकुलर इम्पीचमेंट नहीं होता, केवल जो राज्यसभा है एक रेजोल्यूशन पास करेगी अपनी इफेक्टिव मेजोरिटी से, और अगर वो पास हो जाता है तो क्या कर सकते हैं, हम इनको रिमूव कर सकते हैं। लोकसभा में उसको पास करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक सिंगल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा की। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, सही है भाई। ही एक्ट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये भी सही है। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट अप्रूव्ड थ्रू ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय लोकसभा, तो भाई गलत है। रेजोल्यूशन कौन पास करता है, रेजोल्यूशन पास करती है राज्यसभा, तो भाई इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंबावती देवी इज एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन डांस फॉर्म। तो भाई जो बिंबावती देवी है इन्होंने कौन सी जो शैली है उसको प्रतिपादक है किसकी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा डी, मणिपुरी। मणिपुरी, जो मणिपुरी शैली है भाई वो इन्होंने स्टार्ट करी है। ठीक है, तो अगर ये पूछें कि भाई अब बाकी जो दे रखा है कि भाई छऊ, तो ये कहाँ का डांस है भाई, तो ये कौन लोग ये करते हैं, झारखंड में, उड़ीसा में, ठीक है भाई, और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि भाई कथकली कहाँ का है, कथक, तो भाई कथक कहाँ का हो जाता है हमारा, कथक हो जाता है केरला का। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कि भाई कथकली पूछा इन्होंने यहाँ पे, अगर कथक पूछ ले तो कथक कहाँ का है, कथक है भाई यूपी का, और ओडिसी आपको पता ही है कि भाई उड़ीसा का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका आंसर सही आ जाएगा भाई डी, मणिपुरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इंडियन बजट इंट्रोड्यूस्ड स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द जेंडर सेंसिटिविटीज ऑफ द बजटरी एलोकेशंस। तो भाई सबसे पहले जो जेंडर सेंसिटिविटीज की बात की गई थी वो कब की गई थी, या पहला जेंडर बजट कब लाया गया था, ये लाया गया था हमारा 2005-2006 के अंदर भाई। अब ये जो जेंडर बजट है ये होता क्या है, ये होता है वुमेन की सिक्योरिटीज के लिए, और जो देश के अंदर जो जेंडर इक्वेलिटी है वो बनी रहे उसके ऊपर जो सरकार है वो खर्चा करती है, उसी को बोल देते हैं हम जेंडर बजट। ठीक है भाई, अगर ये पूछ ले कि भाई 2023-24 में जेंडर बजट कितना है, तो भाई ये है 4.9%। 22-23 में कितना था, तो 22-23 में था भाई 4.23%। तो ये देखिए इतना इंक्रीमेंट इसके अंदर हो गया है।
और अगर ये पूछ ले कि भाई जो जेंडर बजट है वो पेश किसके द्वारा किया जाता है या बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो भाई फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं हमारे निर्मला सीतारमण जी। और जो बजट है कौन से आर्टिकल में गिवन है, तो भाई 112 आर्टिकल में बजट गिवन है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई बजट कब पेश किया जाता है, तो 1 फेब को किया जाता है भाई। 2016 से पहले क्या होता था, ये फरवरी के लास्ट वीक को, फेब लास्ट वीक में पेश किया जाता था, लेकिन 2016 के बाद से ये कब 1 फरवरी से पेश होना स्टार्ट हो गया। तो चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइमस्टोन, चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ। तो भाई जो लाइमस्टोन है, चाक है, मार्बल है, ये किसकी डिफरेंट फॉर्म है, तो भाई ये डिफरेंट फॉर्म है हमारी किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। भाई किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है भाई, इसी को हम क्या बोल देते हैं, लाइमस्टोन। ठीक है, अगर ये पूछ ले कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है, ए कैल्शियम फॉस्फेट, तो भाई इससे हमारे क्या बनते हैं, टीथ बनते हैं और बोन्स बनती हैं भाई। ठीक है, अगर ये पूछ ले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाता है स्लेक्ड लाइम। ठीक है भाई, और अगर कैल्शियम ऑक्साइड CaO पूछ ले तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है क्विक लाइम। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे ध्यान में रखना है, इससे भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स एट। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात की गई है भाई, इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये थे भाई बंगाल से बिलोंग करते थे। ठीक है, अगर बंगाल से बिलोंग करते थे तो भाई कहाँ सेटअप किया होगा, इन्होंने सेटअप किया था कलकत्ता में। ठीक है भाई, अच्छा इन्हें सबसे ज्यादा किसके लिए जाना जाता है, विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज, क्योंकि इनका जो लड़का था नारायण, उन्होंने भी किससे, एक विडो से शादी की थी, तो इसलिए इनका नाम फेमस है। और किस लिए, फादर ऑफ बंगाली प्रोज भी बोलते हैं भाई, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो ओल्ड प्रोज था मतलब गद्यांश था उसका नवीनीकरण किया था। ठीक है, तो उनको नए स्टाइल में लिखना स्टार्ट किया था, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, फादर ऑफ बंगाली प्रोज। अच्छा, और जो भाई इनको ये विद्यासागर की जो मिली थी उपाधि, कहाँ से मिली थी, संस्कृति यूनिवर्सिटी, संस्कृति यूनिवर्सिटी जहां से इन्होंने पढ़ाई की थी और टॉप किया था, ये कहाँ है, ये भी कोलकाता में है। ठीक है भाई, यहां से इनको मिली थी क्या, विद्यासागर की उपाधि, विद्यासागर। ठीक है, और चाइल्ड मैरिज, पोलेगामी, इसके ऊपर भी इन्होंने काम किया, लेकिन मेन फोकस इनका किसके ऊपर था, गर्ल एजुकेशन के ऊपर और विडो रीमैरिज के ऊपर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंपटीशन बिल 2022 proposes to reduce the timeline for the CCI to pass an order for transaction from 210 days to dash days। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा B 150 डेज। ठीक है भाई, अब चलो बात करते हैं ये हमारा CCI क्या है। ठीक है भाई, तो CCI है हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये किस लिए आई थी भाई, ठीक है, ये आई थी कि भाई मार्केट के अंदर जो है वो प्राइस का कंपटीशन बना रहे। तो क्या क्या होता है, एंटरप्राइजेस आपस में साठ-गांठ करके मार्केट में प्राइस को ऊपर नीचे करती रहती हैं, तो जो नया प्रोड्यूसर आता है उसको अच्छे से भाई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो इस प्राइस को बैलेंस रखने के लिए क्या किया गया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो इसका गठन किया गया था। तो और भाई जो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कब बनी थी, कई बार ये पूछ लेता है, तो कब बनी थी भाई, ये हमारी बनी थी 14 अक्टूबर 2023 में। ठीक है भाई, 14 अक्टूबर 2003 में भाई, 2003। ठीक है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली। ठीक है भाई, और इसकी चेयरपर्सन कौन है, रवनीत कौर जी। ठीक है भाई, अच्छा इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 1 चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स की कमेटी होती है ये। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई जो ये कंपटीशन बिल अमेंडमेंट किया गया था, इसमें 210 दिन से 150 दिन किए गए, ये किस चीज के किए गए, तो पहले क्या होता था भाई, अगर 2 एंटरप्राइजेज हैं उनको आपस में मर्ज करना है तो उन्हें पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती थी CCI को, और उसके 210 दिन के बाद ही वो मर्ज कर पाती थी। लेकिन अब उस पीरियड को घटा के कितना कर दिया गया, 150 दिन कर दिया गया। तो चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ट्रीटी ऑफ सालभाई
या साल्बी हम बोल सकते हैं साइंड, कि भाई कब साइन हुई थी साल्बी की ट्रीटी। तो भाई कब साइन हुई थी साल्बी की ट्रीटी, साल्बी की ट्रीटी है किस चीज से रिलेटेड, पहले तो चलिए हम ये देख लेते हैं। तो ये साल्बी की जो ट्रीटी है ये हुई थी भाई जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था, और ये जो एंग्लो मराठा वार था जिसमें कौन जीते थे, मराठा जीते थे। और भाई किस दिन जीते थे और कब ये ट्रीटी साइन हुई थी, अगर ये पूछ ले तो हम क्या लिखेंगे भाई, 17 में 1782। ठीक है भाई, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1782 के अंदर क्या हुआ था, मराठाओं के साथ अंग्रेजों की संधि हुई थी। ठीक है भाई, अच्छा किस किस के बीच हुई थी अगर ये पूछ ले तो भाई ये हुई थी हमारी वैरन होस्टिंग, वैरन होस्टिंग, और दूसरे कौन थे भाई, महादाज सिंधिया जी। तो इन दोनों के बीच में भाई ये ट्रीटी हुई थी। ठीक है, और इस ट्रीटी की वजह से फिर क्या रहा था, 20 साल तक, 20 ईयर्स ऑफ पीस। तो 20 साल तक पीस रही थी भाई मराठाओं में और अंग्रेजों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये ट्रीटी कब हुई थी भाई, 17 मई 1782। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो भाई कौन कौन सा सही है देखते हैं। काल बैसाखी पूछ रखा है भाई, काल बैसाखी कब होती है, काल बैसाखी समर में होती है, पहला गलत हो गया। दूसरा लू हॉट विंड, हाँ भाई लू सर्दियों गर्मियों में चलती है, ये सही है। ट्रेड विंड्स विंटर स्नो स्टॉर्म, ये भी गलत हो गया भाई। और लू विंटर स्टॉर्म स्टॉर्म, ये भी गलत हो गया। तो भाई देखो लू कब चलती है, लू चलती है गर्मियों में, सबको पता है, हॉट विंड बोलते हैं। तो भाई आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगर बात करें काल बैसाखी की, काल बैसाखी, तो भाई काल बैसाखी क्या है, ये है एक लोकल रेन या थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, जो कहाँ पे आता है, असम में आता है भाई। ठीक है, असम में और वेस्ट बंगाल में। ठीक है भाई, अच्छा इसको काल बैसाखी क्यों बोलते हैं, ये बैसाखी के त्योहार के आसपास आता है। ठीक है, और बहुत जाने जाते हैं भाई इसके अंदर, इसलिए इसको काल बैसाखी बोल देते हैं, और ये गर्मियों में आता है भाई। ठीक है, अच्छा भाई चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है इन्होंने, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स भाई, ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, जो ट्रेड विंड्स है ना ये हवाएं चलती हैं ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं इक्वेटर के आसपास। ठीक है, तो ये और ये परमानेंट हवाएं होती हैं, तो इसको इसलिए इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट इक्वेटर पे चलती हैं भाई। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अ न्यू डिस्प्ले इमेज विद अ वार्निंग रिटन एज टबैको कॉजेज पेनफुल डेथ विल बी प्रिंटेड ऑन टबैको प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इंपोर्टेड और पैकेज ऑन आफ्टर। ठीक है भाई, तो जो ये नई वार्निंग है टबैको कॉजेज पेनफुल डेथ, ये कब से लिखी स्टार्ट हो जाएगी, तो भाई ये कब से हो जाएगी, अब तो हो चुकी है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1 दिसंबर 2022 से, 1 दिसंबर 2022 से ये वार्निंग आ जाएगी। और अगर हम बात करें 1 दिसंबर 2023 से कौन सी आएगी, तो वो आएगी भाई 2023 से टोबैको यूजर्स डाई यंगर। तो भाई ये वार्निंग लिखने से तो कुछ नहीं होता, सबको पता है, कौन ही पढ़ता है इन वार्निंग्स को। अगर तंबाकू को सही में बंद करें तो ही कुछ बात बन सकती है भाई, ये वार्निंग लिखने से तो क्या ही होगा। और आपको पता है जो टबैको इंडस्ट्री है वो 4000 करोड़ से भी ज्यादा की इंडस्ट्री है, बिस्किट इंडस्ट्री से भी बड़ी। तो इतना ज्यादा टबैको यूज करते हैं भाई इंडिया के अंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सिलेक्टेड फिटनेस एंथुसियास्ट ऑफ द कंट्री इन द फर्स्ट सेशन ऑफ फिट इंडिया डायलॉग। तो भाई अब बात आई है फिट इंडिया डायलॉग की। तो भाई फिट इंडिया डायलॉग कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 24 सितंबर 2020 को। ठीक है भाई, 24 सितंबर 2020, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये किस लिए मनाया गया था, फर्स्ट एनिवर्सरी पे, किसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे, फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट। और फिट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था भाई, तो फिट इंडिया मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था 29 अगस्त 2019 में। ठीक है भाई, तो ये ध्यान में रखना है हमें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन फैसिलिटेटिंग द एक्शन ऑफ पेप्सिन। तो भाई पेप्सिन
के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ पेप्सिन, नहीं भाई पेप्सिन को ब्रेक डाउन नहीं करता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स ए बेसिक मीडियम विच फैसिलिटेट, नहीं भाई एसिड है तो बेसिक मीडियम कैसे क्रिएट करेगा। हाइड्रोक्लोरिक क्रिएट एसिड क्रिएट्स एन एल्कलाइन मीडियम, ये भी गलत है भाई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एल्कलाइन मीडियम, तो भाई ये सारे के सारे इन्होंने गलत दिए हुए हैं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए कि भाई हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक एसिडिक मीडियम फॉर्म करता है, एसिडिक मीडियम फॉर्म करता है भाई। इसका पीएच कितना होता है 1.8 होता है भाई। इस पीएच पे क्या होता है, जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है भाई। और इनको कौन रिलीज करता है, हमारे जो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होते हैं वो रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम को। और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, तो भाई प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो जहां ये बेसिक मीडियम लिखा हुआ है ना भाई, या फिर ये जो एल्कलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था, इसको काट के एक अम्लीय दिया हुआ है भाई। ये अम्लीय मतलब यहाँ एसिड आना चाहिए था, तो इंग्लिश में ये गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा एसिडिक मीडियम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है द प्रपोज्ड रोलेट एक्ट ऑफ 1919 अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर, तो भाई ये तो सबको ही पता होगा 1919 हमारा इतिहास का काला दिन। तो 1919 को क्या हुआ था भाई, रोलेट एक्ट जो था हमारा वो पास हो गया था 1919 में। कब हुआ था, मार्च 1919 में। और रोलेट एक्ट क्या कहता है कि भाई 2 साल तक, 2 इयर्स, ए ऑप्शन, 2 साल तक किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना किसी उसके ट्रायल के कोर्ट के हम कस्टडी में रख सकते हैं, ठीक है भाई। और इस रोलेट एक्ट की वजह से क्या हुआ था भाई, इसका विरोध किसने किया था, पंजाब में इसका विरोध हुआ था भाई, ठीक है भाई, पंजाब में। और पंजाब में विरोध होने की वजह से क्या लागू हो गया था, मार्शल लॉ लागू हो गया था कि भाई 4 से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। और फिर उसी की वजह से बैसाखी का दिन था भाई 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, जब निहत्थे लोग जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर ने बेहिसाब गोलियां चलाई थी भाई उनके ऊपर। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1500 से ज्यादा लोग जो थे वो घायल हो गए थे। तो भाई इसको हम कैसे याद करते हैं, काला दिन याद रखते हैं 1919 को। और सारा किसकी वजह से हुआ था, इस रोलेट एक्ट की वजह से हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक न्यू ईयर। तो भाई इस्लामिक न्यू ईयर जब बिगिन होता है तो कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, तो हम बनाते हैं, मुस्लिम बनाते हैं भाई मुहर्रम। तो भाई जो मुहर्रम फेस्टिवल होता है ये बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर पे मनाया जाता है, ठीक है भाई। अगर बात करें ईद उल अजहा, तो ये क्या मनाया जाता है, इसको भाई बकरीद भी बोल देते हैं, बकरीद, ठीक है भाई। अच्छा तीसरा है ईद उल फितर। ईद उल फितर कब मनाया जाता है, जब रमजान खत्म होता है भाई, रमजान की एंडिंग में जो एक महीना रिलीजियस मंथ होता है उस वो जब खत्म होता है तो ईद उल फितर। और भाई मिलाद उन नबी, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी पे, किसकी, प्रोफेट मोहम्मद की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फॉर द फर्स्ट टाइम द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन डैश 5 ईयर प्लान। तो भाई जो सेल्फ रिलायंस का जो बात की गई थी वो कब की गई थी, तो ये की गई थी भाई हमारे 3rd 5 ईयर प्लान में। और ये कब से कब तक था, ये था 1961 से लेके 1966 तक। इसको हम क्या बोल देते हैं, बोडगिल प्लान बोल देते हैं भाई। फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर भी किसका, व्हीट प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन जो ये प्लान था, ये मोटिव था, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि 2 वॉर हमारे इस प्लान के बिटवीन आ गए थे। कौन कौन से, इंडो चाइना वार, ये कब हुआ था, 1962 में हुआ था भाई। और कौन सा आ गया था, इंडो पाक वार, ये कब हुआ था भाई, ये 1965 से 66 तक चला था भाई, ठीक है। पाकिस्तान ने सोच लिया अब इंडिया तो चाइना के साथ बिजी है, हम भी लपेटते हैं साथ के साथ, ये नहीं पता वापस लिफ्ट हो गए। तो भाई चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एवरेज सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्टैंडर्ड क्रिकेट बॉल इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो भाई ये सीजीएल वाले भी पता नहीं कहाँ कहाँ से उठाए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब क्रिकेट बॉल की सर्कमफ्रेंस कौन ही पड़ता है, लेकिन हमें तो पढ़ानी पड़ेगी। तो भाई वो है 8.81 इंचेस से लेके 9 इंच तक भाई हो सकती है, ये डी आंसर हमारा सही है। अब भाई इन्होंने पूछ लिया सर्कमफ्रेंस, तो वेट भी पूछ ले, कुछ नहीं पता। तो वेट कितना होता है इसका, 159 ग्राम से लेके 163 तक। ये फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों की मौज कर रखी है, इसमें भाई पूछे क्वेश्चन। तो चलिए
खत्म करते हैं आज का पेपर, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो भाई हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू।